टीएमसी के कार्यकर्ता महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर विशाल घमासान टीएमसी और बीजेपी के अंदर। महुआ मोइत्रा ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए बताएं कि बांग्लादेश से जो भी बांग्लादेशी भारत आए हैं उसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। आज उनके कमजोरी के वजह से और उनके सेना की कमजोरी की वजह से रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे देश में आने की हिमाकत की है। इसलिए देश के गृह मंत्री के सर को काटकर टेबल में रख देना चाहिए। टीएमसी के कार्यकर्ता की इस बेहूदी भाषण पर जंग छिड़ गई बीजेपी और टीएमसी के बीच। टीएमसी उग्रपंथी के दूसरा नाम है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता ही बंगाल में ज्यादा से ज्यादा अराजकता फैला रही है और इसके ऊपर लगाम नहीं है और ना ही ममता बनर्जी लगाम लगाना चाहती है। वर्तमान समय में कोलकाता बहुत ही बड़े टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आज कलकत्ता में बस रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी के द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज भी उनके हाथ में है। फिर भी टीएमसी को कोई होश नहीं है। सारा खेल राजनीतिक वोट बैंक के लिए टीएमसी उन लोगों को सहारा दे रहे हैं। भारत के खा रहे हैं, भारत के पहन रहे हैं, भारत के लाभान्वित हो रहे हैं और भारत के ऊपर ही सीनाजोरी कर रहे हैं। एसआईआर के लागू होते ही टीएमसी बौखला गए, क्योंकि उसका भारत का सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसने वाले और टीएमसी को वोट देने वाले जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगी। आज करीबन 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या या बांग्लादेशी कोलकाता में बस रहे हैं। महुआ मित्रों को ये जानकारी होना चाहिए कि फौज गृह मंत्री के अंडर में है, ये बात तो सही है, लेकिन जिस जगह पर जिस जमी पे फौज खड़े हैं वो जगह के राजा टीएमसी है, यानी राज्य सरकार है। इसीलिए ये राज्य सरकार की अनदेखी या जो भी आप कहें। बहरहाल महुआ मोइत्रा के ऊपर कई एफआईआर लग चुका है। यहाँ तक कि रायपुर के माना से भी उनके ऊपर एफआईआर लगाया गया, क्योंकि देश के एक वरिष्ठ राजनेता का नाम से ऐसा विवादित बयान देना बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश की राजनेताओं को चाहिए जो उच्च स्थान पर है ऐसे विवादित बयान देने वाले को या तो देश विद्रोही का सजा दे या तो उस संस्था का मान्यता रद्द कर दे। वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में जितने भी पार्टियां हैं अनर्गल बेतुकी बयान दे रहे हैं। एक दूसरे के बारे ये बेतुकी बयान चरम सीमा में चली गई है। जब जब इलेक्शन आती है हर राज्य में बेतुकी बातों का भंडार भर जाता है। वर्तमान दौर में राजनीति को एक व्यवसाय बना दिए हैं, जिसके कारण ही जीतने की होड़ लगी हुई है और बेतुकी बातों की होड़ लगी हुई है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शब्द बिल्कुल निंदनीय है। बेतुकी बयान देकर और निंदनीय बातें कर अपने आप को मीडिया के सामने हाईलाइट करने की एक खास चर्चा चली हुई है। सरकार को चाहिए कि इस पर प्रतिवाद करे और सख्त कानून लाए जो एक दूसरे की छीटाकशी ना करे और साथ ही निंदनीय
प्रोपोगंडा अपने जुबान पर ना लाए।